अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोग्रामिंग एरर और उसकी टाइप्स के बारे में पूछा गया है। प्रोग्रामिंग एरर क्या होता है? जब प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखने के दौरान कोई गलती कर दे यानी कोई मिस्टेक कर दे, उस मिस्टेक को प्रोग्रामिंग एरर बोलते हैं और प्रोग्रामिंग एरर को बग भी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया डीबगिंग क्या होता है। एरर होता है उसे कहते हैं बग। इस बग को फाइंड करके रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है डीबगिंग। फिर हमारे से थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया बग और डीबगिंग क्या होता है, दोबारा पूछा है। मैंने पहले बताया बग वो एरर होता है या मिस्टेक होती है जो प्रोग्रामर से हो जाती है प्रोग्राम लिखने के दौरान, और डीबगिंग होता है उस एरर को फाइंड करना और रिमूव करना, यानी कि एरर को फाइंड और रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है डीबगिंग। फिर सिंटैक्स एरर के बारे में पूछा। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर तब आता है जब प्रोग्रामर रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है, यानी कि प्रोग्राम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर प्रोग्रामर उन रूल्स को फॉलो ना करे तो जो एरर आता है उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। और जो रूल्स जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है प्रोग्राम लिखने के लिए, उन रूल्स को कहते हैं सिंटैक्स। यानी कि अगर सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो जो एरर आएगा उस एरर को कहेंगे सिंटैक्स एरर। फॉर एग्जांपल, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना होता है, ये एक रूल है। अगर कोई प्रोग्रामर इस रूल को फॉलो नहीं करता और सेमीकोलन नहीं लगाता तो एरर आ जाएगा और वो एरर कहलाएगा सिंटैक्स एरर। फिर आपसे पूछा गया लॉजिकल एरर क्या होता है? ऐसा एरर जो कि प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से आए, अपनी गलती की वजह से आए, वो एरर कहलाता है लॉजिकल एरर। फॉर एग्जांपल, प्रोग्रामर ने लिखना था, एक स्टेटमेंट लिखनी थी ए ग्रेटर दैन बी, उसने ग्रेटर दैन के सिंबल की जगह पे लेस दैन का सिंबल लगा दिया, तो प्रोग्राम जो होगा वो रन हो जाएगा और आउटपुट भी आ जाएगी, लेकिन आउटपुट गलत आएगी। तो फिर इस एरर को फाइंड करने का क्या तरीका होगा? इस एरर को फाइंड करने के लिए पूरे प्रोग्राम को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गलती की है। और लॉजिकल एरर सबसे डिफ़िकल्ट एरर्स माने जाते हैं क्योंकि इनको फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है, पूरे प्रोग्राम को देखना पड़ता है। क्योंकि अगर प्रोग्रामर ने ग्रेटर दैन की जगह लेस दैन का सिंबल लगा दिया, कंप्यूटर उसे फिर भी सोल्व तो कर लेगा। अब उसके रिज़ल्ट को देख के प्रोग्रामर को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ गलती है, तो फिर प्रोग्राम के अंदर उस गलती को देखना पड़ेगा। उस गलती को देखने के लिए यानी फाइंड करने के लिए पूरे प्रोग्राम की एक एक स्टेटमेंट को प्रोग्रामर को खुद सर्च करना पड़ेगा। इस वजह से ये लॉजिकल एरर डिफ़िकल्ट एरर होते हैं। फिर हमारे पास आता है रन टाइम एरर। वो एरर जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आते हैं, यानी कि प्रोग्राम की रनिंग के दौरान आते हैं, उन्हें कहते हैं एग्जीक्यूशन एरर। यानी कि प्रोग्राम चलते चलते स्टॉप कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। ये एरर तब आते हैं जब कंप्यूटर के अंदर कोडिंग के ज़रिए कोई इलीगल टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा जाए प्रोग्राम को। फॉर एग्जांपल, आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए ऐसी फ़ाइल को ओपन करवाने की कोशिश कर रहे हो जो कि कंप्यूटर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, या फिर आप फार्मूला के अंदर किसी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो, तो ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो तब भी आपको एरर आ जाएगा और प्रोग्राम चलते चलते स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वैल्यू ज़ीरो से डिवाइड करो तो फिर वो उसका कोई भी आंसर नहीं आता, उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। तो इस वजह से हमारे पास एरर आ जाएगा और जो एरर होगा वो एग्जीक्यूशन एरर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इसमें ये पूछा गया है कि लॉजिकल एरर सबसे डिफ़िकल्ट एरर क्यों माने जाते हैं। लॉजिकल एरर जो होते हैं वो प्रोग्रामर की अपनी पुअर लॉजिक की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोग्रामर को कोई फार्मूला नहीं आता या उसने रॉन्ग कंडीशन लगा दिया, यानी कि रॉन्ग फार्मूला या रॉन्ग कंडीशन लिख दिया है, तो इस वजह से जो एरर आता है उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। और ये जो रॉन्ग फार्मूला जब प्रोग्रामर लिखता है, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर ने लिखना था a प्लस बी, प्लस की जगह पे प्रोग्रामर ने a माइनस बी लगा दिया, गलती को खुद फाइंड करना पड़ेगा। कंपाइलर या डिबगर आपको एरर नहीं देगा, तो जब आपको एरर नहीं मिलेगा तो आपको एरर को खुद ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से लॉजिकल एरर मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर होते हैं, इनको फाइंड करना पड़ता है। फिर आपसे पूछा गया है कि कंपाइलर का क्या पर्पस होता है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर सोर्स कोड को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कैसे कन्वर्ट करता है? ये पूरे के पूरे कोड को एज आ होल यानी कि एक ही बार में सारे के सारे कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के कोड में यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में। चैप्टर 8 के लेक्चर 4 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एरर से रिलेटेड है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एरर क्या होते हैं और उनकी टाइप्स बता दें।
या बग क्या होता है उसकी टाइप्स बता दें। तो ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। एरर वो मिस्टेक होती है जो कि प्रोग्रामर से हो जाती है प्रोग्राम लिखने के दौरान। इसकी 3 टाइप्स हैं, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने रन टाइम को एग्जीक्यूशन एरर बोला है, तो उसको आप रन टाइम एरर लिख लीजिएगा। जब आप इन तीनों शॉर्ट्स को मिला के लिखेंगे विद एग्जांपल तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा।